Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crickbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आपके हिसाब से आपकी विश लिस्ट पे क्या है? एक ऐसी चीज अगर आप चाहें कि भारतीय टीम बेहतर करे टी20 इसमें, तो वो क्या हो? मुझे लगता है कि रोल डिफाइन करना हर एक का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप प्लेइंग 11 में देखते हो या 20 ओवर आप किस तरीके से खेलना चाहते हो जब आप बल्लेबाजी कर रहे हो, और 20 ओवर आप किस तरीके से गेंदबाजी में यूज करना चाहते हो, वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। और उस तरीके से आपको विकल्प ढूंढने के, अगर आपको जैसे अगर एग्जांपल देना है तो मिडिल ओवर्स में आपको ज्यादा अटैकिंग गेंदबाजी करनी है, तो आपको कौन से गेंदबाज रहेंगे। अगर कोई एक सर्टेन गेंदबाज मिडिल ओवर्स में अटैकिंग कर रहा है तो फिर डेथ के ऑप्शंस आपके पास क्या है, जो बैकएंड की गेंदबाजी होती है, या आपको अगर पहल जल्दी करनी है, ऊपर से विकेट लेनी है, तो उसके लिए आपके विकल्प क्या है। तो आपको जो स्टाइल ऑफ प्ले जो मैं कहता हूँ, और कोई एक सही तरीका नहीं होता क्रिकेट में, आपको बहुत अलग अलग तरीकों से आप सेम रिजल्ट हासिल कर सकते हो। तो आपको ये ढूंढना है कि अपने टीम के लिए, या जो आपके पास विकल्प अवेलेबल है, जो आसानी के साथ आप मोल्ड कर सकते हो, या जिसके साथ आप आसानी के साथ चल सकते हो आगे, वो सारे विकल्प कौन से, यही प्लानिंग होती है। इससे कुछ और अलग करने की जरूरत नहीं होती। बल्लेबाजी में हम देखते हैं तो आपको ये देखना है कि कौन से स्टाइल के प्लेयर आपको जरूरी है, जो आपका एक टेम्पो मेंटेन कर सके ऊपर के ओवर्स में, बीच के ओवर्स में और बैकएंड में। तो आप तभी ढूंढते हो। पावर गेंदबाजी की बात करो तो छठा विकल्प मैं जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भारत की वो समस्या रही है कि आप छठे विकल्प की तरफ हमेशा, कभी कभी आप कहते हो कि नहीं, 5 गेंदबाज हमारे लिए ठीक है, छठे विकल्प की आवश्यकता नहीं, अगर 5 अच्छे गेंदबाज है तो वो काम कर देंगे। लेकिन छठा विकल्प होगा तो आपको उतनी आसानी हो जाती है आपको गेंदबाज रोटेट करने के लिए। नहीं तो आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो कभी कभी कि नहीं, बुमराह अगर यूज कर रहे हो तो आप एक सर्टेन वे में ही करेंगे, या जो भी आपके गेंदबाज खेल रहे हैं, अगर नए गेंदबाज पुरानी गेंद से गेंदबाजी करना या बैकएंड में गेंदबाजी करना, तो वो सारी चीजें एक प्लानिंग का हिस्सा होती है, मैं समझता हूँ। और जैसे विकल्प आपके पास अवेलेबल है उस तरीके से, अगर विकल्प आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए वो काम कर सकता है। फिर उस तरीके के टैलेंट को आपको उतने ज्यादा मौके देने भी पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है वो शुरुआती समय में फेल हो, लेकिन अगर आपको पता है कि वो आप इस तरीके की क्रिकेट अगर खेलोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। या किसी बल्लेबाज को अगर आपको बाहर बिठाना है, क्योंकि एक स्टाइल के बल्लेबाज है, वो भी हमने देखा है ना कि अगर एक स्टाइल के बल्लेबाज हो गए टी20 में, कभी कभी तो गेम बीच में फंस जाता है, तो आपको वो भी सारे सवालों का जवाब देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, और जो रोहित शर्मा के अपने स्टेटमेंट के थ्रू कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, कुछ चीजें हम करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो पहले से करते आ रहे हैं वो हम बेहतर करेंगे, और हम किसी और टीम को नहीं देखेंगे, हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे। तो एक अपना स्टाइल ऑफ प्ले वो खुद बनाने की कोशिश आपको जरूर नजर आएगी आगे चलते। बिल्कुल, हमारे लखनऊ में कहते हैं कि वो जो कुर्ता है, कुर्ता ऑल साइज मिलता है, शेरवानी आपके नाप की बनती है, और बड़े दिन शेरवानी पहननी होती है। तो बड़े दिन जो आपका स्टाइल है वो बड़ा काम आता है। प्रज्ञान, आपका विश लिस्ट कैसा दिखेगा इस भारतीय टीम के लिए, अगर आप चाहें कि कुछ बदलाव ये करना चाहें टी20 इसमें, तो वो कैसा दिखेगा? देखिए, एक ही चीज मैं सोचता हूँ वो अमल करना चाहिए, वो ये है कि जो प्रोसेस है, आप देखिए न्यूजीलैंड क्यों सक्सेसफुल हो रही है, उनके पास इतने सुपरस्टार्स नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया भी देखें, क्यों वर्ल्ड कप जीती इतने फॉर्म खराब होने के बाद, क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो किया है। 2 साल से या 3 साल से जिन प्लेयरों के ऊपर उन्होंने बिलीव दिखाया था, उन्हीं को उन्होंने कैरी किया, और उन्हीं के साथ उन्होंने थोड़ा सा शफल किया और खिलाया। तो वो एक चीज मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जब ऐसे हाई इंटेंसिटी हाई ऑक्टेन टूर्नामेंट खेलते हो, इसमें ना आपको पहले चीज ना आपको अपने प्लेस के बारे में स्टेबिलिटी आपको चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। वो एक चीज देखिए, मैं रोहित को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, या राहुल भाई को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों के साथ मैंने जितना भी काम किया, मैंने देखा कि ये थोड़ा सा ना वो स्टेबिलिटी और कुशन देते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि अगर आप देखें नॉर्मल टेम्पलेट अगर देखें जिस तरीके का है टी20 में, वो ये है, इंडिया का जो पहले था वो था कि ओपनर्स अगर थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते थे, नीचे आपके पास युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर थे जो आपको एट विल वो 150 160 का स्ट्राइक रेट से खेलते थे।
तो वो अभी आपके पास है नहीं, वो आप अभी ढूंढ रहे हो, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर ओपनर के ऊपर है। तो जल्द से जल्द वो आप मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर ढूंढे, ताकि वो प्रेशर ना आपके जो टॉप 3 है, रोहित शर्मा, केएल राहुल और जब विराट कोहली खेलेंगे, तो इन जो रेगुलर 3 है इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो, ताकि उनके ऊपर वो एक माइंड में रहे, बैक ऑफ द माइंड के हमारे पास नीचे खेलने वाले प्लेयर भी हैं। तो वो आपको एक थोड़ा सा ना कुशन देता है, कितने बड़े भी आप प्लेयर हो।